प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज परमेश्वर का सार्वभौमिक योजना को ध्यान करेंगे। कल के संदेश में अपन सुने हैं कि भविष्य में क्या होने वाले हैं। तो आने वाले युगों में, आने वाले समयों में परमेश्वर नए नए संसार को, परमेश्वर एलोहिम, परमेश्वर का बेटा पहिलोटा या उनकी पत्नी भली पत्नी दोनों मिलकर नए नए संसार को, नए युग को आरंभ करने वाले हैं। तो उसमें कहा भी और एक लूसीफर बनने की जरूरी नहीं रहती, और एक लूसीफर न बन सकते हैं। उस प्रकार नए एकदम निर्दोष और शुद्ध संसार, शुद्ध सृष्टि बनाते हैं भली पत्नी या ब्रह्म के स्थान में। इसका मतलब सृष्टिकर्ता के स्थान में भली पत्नी चलती है। यहाँ तक कल अपन ध्यान किए। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि एक विशेष शुद्धि, एक विशेष शुद्धि, ध्यानांश ये है कि एक विशेष शुद्धि। इसका मतलब एक शुद्धि, एक शुद्ध होना चाहिए, वो बहुत प्रमुख है। वो जल्दी से जल्दी एक शुद्धि होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्या है? तो परमेश्वर की पत्नी नए संसार बनाते हैं। बनाने से पहले विश्व के वासियों या स्वर्ग के लोगों के मन में, विश्व या ब्रह्मांड के वासी जो है उनके मन में परमेश्वर के विरोध कुछ तरह की शंक, कुछ तरह की संदेह है उनके मन में, उनकी विचारधारा में। ध्यान से सुनो। परमेश्वर के विरोध कई तरह का संदेह या शंक है। किसके अंदर? स्वर्ग के पूरे स्वर्गवासियों के मन में, उनकी विचारधारा में परमेश्वर की संपूर्णता के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे विचारधारा नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की संपूर्णता के बारे में उन्होंने नहीं जानते हैं। तो अभी सारे ब्रह्मांड के लोग हैं, विश्व के वासियों का मन को शुद्धि करना है। उनकी मन में, उनकी सोच में जो कचरा है, उस कचरा को हटा देना है, उस कचरा को निकाल देना है, उनके मन को शुद्ध करना है। यह है विशेष शुद्धिकरण या शुद्ध। कैसे बोल सकते हैं ये? बिल्कुल ये सच है, बोल सकते हैं, वचन के उजाला में है। क्योंकि सारे ब्रह्मांड के लोगों के मन में परमेश्वर के विरोध में सोच है, कई तरह के नेगेटिव, परमेश्वर के विरोध उनके सोच और उनके मन में इच्छा है, ऐसा है। तो उनके मन में जो है पूरा झूठ या पूरे दोष है, गलत है उनके मन में, वो सब साफ करना है। परमेश्वर का पहला काम ये है, अभी उनके मन को पूरा शुद्ध करना है। बाद में नए सृष्टि को परमेश्वर बनाते। क्योंकि देखिए एफेसियों की पत्री 3 अध्याय में ये कैसा बोल सकते हैं अपन, पौलुस ने बताया है। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन में देखिए आप। एफेसियों की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन में पौलुस ने क्या बोल रहे, देखिए पौलुस ने क्या बता रहे, सुनिए। ताकि अब कलीसिया के द्वारा, देखो, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में प्रकट किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए कितने बड़ी बात कह रहे हैं। कलीसिया के द्वारा, इसका मतलब दुल्हन या भली पत्नी अपने द्वारा स्वर्ग के प्रधान और लोग, अधिकार लोग जो है, स्वर्ग के प्रधान और अधिकार लोगों को परमेश्वर के विभिन्न प्रकार या नाना प्रकार का ज्ञान प्रकट करना है। कौन? अपन करना है। ध्यान से सुनो। इसका मतलब परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान जो है उसके बारे में स्वर्ग के वासियों जो है उन्होंने नहीं जानते हैं। और पहला विषय, उन्होंने नहीं जानते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान पर स्वर्ग के वासियों को संदेह है, शंक है, संदेह है, बहुत सारे संदेह है, डाउट है, प्रश्न है उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्कों में। इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया को चुन लिया। कलीसिया के द्वारा सारे ब्रह्मांड के वासियों को
सारे स्वर्ग के वासियों को उनका परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान को इस कलीसिया के द्वारा प्रकट करते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात है या नहीं? तो अभी नाना प्रकार का ज्ञान उनको क्यों नहीं है? परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उनको क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि उनके मन में ऐसा है, परमेश्वर सर्वज्ञान है, परमेश्वर भविष्य को, परमेश्वर मालूम है, भविष्य को अच्छे तरह से जानते हैं, लेकिन लूसीफर को किए हैं और लूसीफर शैतान बने हैं, बाद में उसको अधोकुंड में डाले हैं, फिर स्वर्ग में आने दिए हैं। ये परमेश्वर क्या काम कर रहे हैं? परमेश्वर के काम कुछ अपने को समझ में नहीं आ रहे, लेकिन देखने तो भी तो गलत गलत काम के जैसा दिख रहा है। इस प्रकार के सोच, इस प्रकार के मन स्वर्ग के वासियों में है। इस प्रकार का दिमाग उनके शरीर में, उनके अंदर काम कर रहे हैं आज भी स्वर्गवासियों के, ब्रह्मांड के वासियों के अंदर ये दिमाग काम कर रहे हैं कि परमेश्वर तो काम कर रहे हैं, जो काम वो पूरा एकदम अच्छा तो भलाई जैसा नहीं दिख रहा है, इस प्रकार है। तो अभी देखिए, तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन भी वो लोग ऐसा परमेश्वर से नम्र है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विद्रोह काम नहीं किए, परमेश्वर से जंग नहीं करे। जैसे शैतान के वश में जो लोग गए हैं उन्होंने जंग किए, लेकिन ये लोगों के मन में भी वैसा नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच है, परमेश्वर के विरोध सोच है, लेकिन जंग नहीं किए, विद्रोह के काम नहीं किए। उन्होंने ये सोच रहे हैं कि अपने को जो बनाए तो परमेश्वर है, अपने को बनाए तो परमेश्वर है, तो और अभी इस परमेश्वर को छोड़ देगा। अगर परमेश्वर का काम अपने को अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो अब ये परमेश्वर को छोड़ने से और किसको अपन आराधना करेंगे, और किसके पीछे चलेंगे, है या नहीं? और किसको अनुसरण करेंगे, है या नहीं? उनके मन ऐसा है कि जाने दो, आगे समय में क्या होगा, इस प्रकार डाउट मन है। जो काम कर रहे हैं ये एकदम सच है, ये सच्चा परमेश्वर है, जो काम करते हैं परमेश्वर वो बिल्कुल मानने की काम है, उसके पीछे बहुत बड़ी योजना रहेगा। हाँ, परमेश्वर का हर काम से हम नम्र रहते हैं, हम कुछ उसके विरोध में कुछ भी हम सोचते नहीं, कुछ पूछते नहीं। इस प्रकार के मन स्वर्ग के वासियों में नहीं है। उनका मन ऐसा है कि परमेश्वर के काम तो अच्छा नहीं लग रहे, लेकिन भी क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे। अगर इनको छोड़ने से, अगर इस परमेश्वर को छोड़ने से किसको अनुसरण करें, लूसीफर को, वो तो बहुत कठिन है, वो तो बहुत बड़े पाप है। हाँ, तो नहीं, जाने दो, चलो बोल उसको खुद स्वर्गवासी उनके मन को उन्होंने खुद समाधान हो चुका है, शांति हो चुका है। तो उनके मन में जितने संदेह है, जितने प्रश्न है स्वर्ग के वासियों के मन में, उस सारे प्रश्नों का, सारे संदेह का जवाब, उत्तर देने वाले ये है कि कलीसिया कल स्वर्ग के लोगों को परमेश्वर के बारे में, नाना प्रकार के ज्ञान के बारे में प्रकट करेंगे। कौन? कलीसिया बताएंगे, वहां पर प्रकट करते हैं, वहां पर चलने के बाद। ये है अद्भुत विषय। तो अभी देखो, ऐसा प्रकट करते हैं क्योंकि क्योंकि इस कलीसिया को परमेश्वर ने उनकी पवित्र लहू के द्वारा छुटकारा दी है। कलीसिया को परमेश्वर ने लहू के द्वारा खरीद लिए, छुटकारा दी है। तो परमेश्वर अपने को दी उस छुटकारा के द्वारा स्वर्ग के हर एक व्यक्ति का, स्वर्ग के हर एक मन के अपने को दिए उद्धार के द्वारा, अपने को दिए छुटकारे उद्धार के द्वारा सारे स्वर्ग के वासियों के मन में जितने प्रश्न संदेह है, हर तरह के प्रश्न और संदेह चले जाते हैं, एकदम उसको जवाब मिलते हैं सिर्फ कलीसिया के द्वारा। कलीसिया को परमेश्वर दी उस उद्धार के द्वारा। जब जब जो स्वर्ग के अधिकारों और प्रधान लोग जो है, स्वर्गवासियों के मन में सारे तरह के परमेश्वर के विरुद्ध सोच, प्रश्न जो है, गलत विचारधारा, सब चले जाएगा। चले जाने के बाद और जब भली पत्नी क्या करेगी, नए सृष्टि को निर्माण करेगी। तो ऐसा न करने से स्वर्ग के लोग है, उनके हर एक संदेह को न निवृत्त, हर एक संदेह को जवाब ना मिलने से, उनके प्रश्न को जवाब ना मिलने से, कलीसिया के द्वारा के परमेश्वर कितना ज्ञानवान है, वो कलीसिया अगर स्वर्ग लोगों को ना बताने से आने वाले युग में और एक लूसीफर तैयार हो गए, आने वाले युग में और एक लूसीफर तैयार हो गए। तो इसीलिए कलीसिया परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान, कितने ज्ञानवान है, उनकी संपूर्णता कैसे, उनकी प्रेम कितनी है,
परमेश्वर का प्रेम के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर के उद्धार, अपने को दिए उद्धार के बारे में कलीसिया कल स्वर्ग के अधिकार और प्रदानों को प्रकट करती है। यह है पहला विषय। दूसरा विषय यह है कि उसी प्रकार और दूसरा विषय है कि एफेसियों की पत्री यही दूसरा अध्याय, एफेसियों की पत्री दूसरा अध्याय 6 का वचन देखिए। और एक विषय भी प्रकट करना, पहले परमेश्वर के नाना प्रकार के ज्ञान, और दूसरा विषय 6 का वचन देखो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया। आने वाले समयों में अपने द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन दिखाना है। किनको? जो स्वर्गीय स्थानों में कौन है? स्वर्गवासियों। पहला विषय स्वर्ग के अधिकार और प्रदानों को परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, परमेश्वर की संपूर्णता के बारे में कलीसिया प्रकट करना है। दूसरा विषय परमेश्वर का अनुग्रह की असीम धन, परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन, परमेश्वर का अनुग्रह कितनी बड़ी है, उस अनुग्रह का असीम धन भी कौन दिखाना है? ये कलीसिया कल स्वर्ग के लोगों को दिखाना है। तो कैसा? ऐसा वहां पर बताए देखो कि अपने उस दया से जो मसीह यीशु में हम पर है, यीशु मसीह का दया अपने ऊपर आए है। कैसे आए हैं? जो छुटकारा के द्वारा। कैसे आए हैं? छुटकारा के द्वारा परमेश्वर ने अपने को क्या करे है? परमेश्वर ने छुटकारा के द्वारा अपने को जो उद्धार दिए है, उद्धार के द्वारा परमेश्वर अपने पापों से अपने को छुटकारा दी है। उस छुटकारा उद्धार के द्वारा क्या करना है? स्वर्ग लोगों को परमेश्वर के अनुग्रह का असीम धन दिखाना है। यहाँ पर दो विषय है, परमेश्वर के नाना प्रकार का ज्ञान, आने वाले समयों में स्वर्ग के अधिकार और प्रधान लोगों को कलीसिया प्रकट करना है, और परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन को भी कलीसिया कल स्वर्ग के अधिकार और प्रधान लोगों को दिखाना है। क्यों? इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, परमेश्वर के ज्ञान या संपूर्णता के बारे में स्वर्ग लोगों के मन में ठीक विचारधारा नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह या उनके प्रेम या उनकी संपूर्णता या उनके ज्ञान के बारे में स्वर्गवासियों के मन में ठीक विचारधारा नहीं है। इसीलिए कलीसिया कल वहां चलने के बाद क्या करती है? उनके मन में जो संदेह है और प्रश्न शंक है उस सबको जवाब कलीसिया देती है, परमेश्वर के ज्ञान को बताती है, और उसी प्रकार कलीसिया परमेश्वर का अनुग्रह का असीम धन दिखाती है। तब उनके मन में जितने संदेश प्रश्न जो कुछ है और सब चले जाते हैं, और सब परमेश्वर के विरोध जो है, हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। हर एक प्रश्न चले, उनके मन में जो खचरा है मस्तिष्क में, दिमाग में, वो पूरा खचरा चला जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगी। स्वर्ग के लोगों का मन एकदम शुद्ध हो जाए। इसीलिए कल या परसों के संदेश में सुने, यीशु मसीह की लहू मानव जाति के लिए नहीं, सारे विश्व के वासियों के लिए, सार्वभौमिक, इसका मतलब ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति के लिए मसीह की लहू की जरूरत है। अपने अंदर पाप नियम है, स्वर्ग लोगों के अंदर उनकी विचारधारा में, उनके मन में, उनकी सोच में कई प्रकार के दोष है, गलत है। सिर्फ उन्होंने ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो जा रहे, उनको उन्होंने स्वयं क्या करे? शांति कर ले रहे, नहीं परमेश्वर कुछ भी करने दो, चलो ठीक है अपन तो अनुसरण करेंगे, कुछ भी करने दो, क्या करेंगे, इस प्रकार। लेकिन भरपूर परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, संपूर्णता के बारे में, उनको अनुग्रह कितने बड़े हैं उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते हैं। इसीलिए कलीसिया के द्वारा कल परमेश्वर उनको बताने वाले हैं, परमेश्वर उनका अनुग्रह की असीम धन को और उनके नाना प्रकार के ज्ञान को। तो ये है विषय। तो शुद्ध होना है, क्या शुद्ध होना है? स्वर्ग लोगों के मन में जो खचरा है वो खचरा पूरा निकलना है, वो खचरा पूरा चले जाना, साफ, पूरा गंदगी चलकर पूरा शुद्ध सफाई होना चाहिए। तो सफाई की जरूरत है स्वर्ग लोगों के मस्तिष्क में। सफाई कौन करेगा? कलीसिया, भली पत्नी कुछ करेगी वापस चलकर। यह है आज का समझ में आए? तो ऐसा उनके मन में जो हर कुछ खचरा है, गंदाई है, वो सब निकलने से ही, शुद्ध होने से ही
बाद में भली पत्नी क्या करती है, नए नए सृष्टि को रचते हैं। तब कोई भी लूसीफर ना बनते, क्योंकि अपन परमेश्वर के ज्ञान के बारे में उनका अनुग्रह का सिमरन को बताने से कितना ज्ञानवान है परमेश्वर। आज तक हम तुम्हारे ऊपर हमको बहुत सारे प्रश्न थे, संदेह थे, शंक थे, लेकिन सब चले गए। आप कितने प्रेमवान है, कितने अनुग्रहवान है, आपको बहुत धन्यवाद बोल के स्वर्ग लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यह है आज का संदेश, समझ में? ठीक है, इस संदेश फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। आए हालेलुया, स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस गुरुवार के दिन तुम्हें आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे से बात किए है, तुम्हारे श्रेष्ठ प्रभु योजना के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। तुम इस मिट्टी के वासियों, पृथ्वी के लोगों को, हमको तुम चुना है प्रभु, चुनकर कल सारे ब्रह्मांड के लोगों को तुम्हारे विभिन्न प्रकार के ज्ञान को हमारे द्वारा प्रकट करने वाले हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हमको दे रहे हैं बहुत हे प्रभु, ऊंचे महिमा ऊंचे काम के लिए धन्यवाद करते हैं, जिम्मेदारी काम के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। और तुम्हारे अनुग्रह का असीम धन हम दिखाना है, बिल्कुल दिखाते प्रभु, आपको धन्यवाद। जितने लोग इस संदेश सुने और सुने, हर एक के अंदर संदेश फल फलो प्रभु। और कल मिलते जब वचन की गहराई में हम मिलने का अनुग्रह दे। हर दिन तुम्हारा अनुग्रह और तुम्हारा ज्ञान को हम स्मरण करने के अनुग्रह दे प्रभु। हम मांग रहे हैं यीशु मसीह, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे अनुग्रह कितनी बड़ी है, उसका सदा हम सर्वदा ध्यान करने का अनुग्रह। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्तजन को, विशेष रूप से सार्वभौम की योजना में हर दिन भाग ले रहे उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।